प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। नया चैप्टर नंबर 6। बच्चों, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा सा मामूली सा चैप्टर है ये। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा और मामूली सा चैप्टर है, ठीक है। और बच्चों, नाम है हमारे इस चैप्टर का स्टेट्स ऑफ मैटर। नाम है हमारे इस चैप्टर का स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन मैटर एंड राइट द नेम ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी मैटर को डिफाइन करना है और मैटर की स्टेट बतानी है, ठीक है। आइए बात शुरू करते हैं बच्चों, मैटर पर बात शुरू करते हैं, ठीक है। सुने, ये डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर 2 में भी समझाई थी, ठीक है। अच्छा, और उस वक्त भी कहा था कि अधूरी बात है वो जो आपने 8 क्लास तक पढ़ी है। अधूरी बात नहीं करनी, मुकम्मल बात करनी है, ठीक है। बताऊं, गौर से सुनिएगा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज सम मास, exerts pressure and can be perceived by our senses is known as matter। यानी हर वो चीज which occupies space, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जगह घेरती हो, हैज सम मास, जिसका कुछ मास भी होता हो, राइट। नंबर 3, एक्सर्ट्स प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट करता हो, यानी जो प्रेशर रखता हो। एंड कैन बी परसीव्ड, परसीव मतलब पहचानना, शनाख्त करना। कैन बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। तो बच्चों, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज सम मास, exerts pressure and can be perceived by our senses is known as matter। जी बेटा, जरा आप पढ़कर सुनाएंगे। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास and occupied space exerts pressure and can be perceived by our senses is called matter। अब बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर जो दिल करे एग्जाम्पल लिख दीजिए। एवरीथिंग इज मैटर। आपकी बुक्स, आपकी कॉपीज, आपकी स्टेशनरी, आपका घर, आपके कपड़े, आप खुद, आपका स्कूल, तमाम की तमाम चीजें मैटर है, ठीक है। नाम आप अपनी मर्जी से कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे सुने बच्चों, मैटर की स्टेज तो 5 हैं, लेकिन कॉमन स्टेट मैटर की
3 हैं, ठीक है। मैटर की कॉमन स्टेट बच्चों 3 हैं, जिनमें से पहली स्टेट का नाम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, राइट। कितनी मामूली सा 6-7 क्लास के लेवल का क्वेश्चन था ये, कंप्लीट हुआ। कुछ भी तो नहीं है इसमें, मगर एक मर्तबा फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज सम मास, exerts pressure and can be perceived by our senses is called matter। और बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वाटर, मेरा बेटा वाटर मैटर है। क्यों? क्योंकि वाटर का मास भी होता है, वाटर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, वाटर का प्रेशर भी होता है, पता होगा आपको, है ना। हम जब भी तो कहते हैं पानी प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर होता है ना। और कैन बी परसीव, आराम से इसको परसीव कर सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं कि ये कोई और लिक्विड नहीं, वाटर है। और बच्चों बिल्कुल इसी तरह एयर, एयर मैटर है, एयर का मास भी होता है, एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, एयर का प्रेशर भी होता है, जिसको कहते हैं एटमॉस्फियरिक प्रेशर। और एयर को परसीव भी कर लेते हैं। अक्सर सुना होगा आपने, हवा बहुत तेज चल रही है या नहीं चल रही, आज हवा रुकी हुई है, अरे नजर आने दी, तो पता कैसे चल रहा है रुकी हुई है, परसीव हो जाती है ना बेटा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह दिस इज कॉपर बॉल, इसका मास भी होता है, इसका स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है, प्रेशर भी होता है और परसीव भी हो जाता है। जिस वायर को छीलो अंदर से कॉपर निकलता है, ठीक है, आराम से पहचान में आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह आयरन, बच्चों आयरन जमीन से इसी शक्ल में निकलता है, मतलब पत्थरों की शक्ल में निकलता है, फिर हम उनको मेटलर्जी करते हैं, जिससे हमें आयरन अलग हो जाता है। आयरन मैटर है बेटा, वुड मैटर है, चारों की चारों प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन बच्चों ये मैटर नहीं है। सबसे पहली बात, व्हाट इज दिस? लाइट बेटा, लाइट, लाइट इज अ लाइट नॉट अ मैटर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है बेटा, ये मैटर नहीं है। और बच्चों ये फायर, आग एनर्जी है, मैटर नहीं, ठीक है। फायर एनर्जी है, जिसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। और बच्चों ये देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है, जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और ये देखो लाइटनिंग एनर्जी है। अजीब बात है, टॉपिक तो हम पढ़ रहे थे मैटर, ये एनर्जी तक पहुंच गए। हाँ बेटा, अल्लाह ने पूरी कायनात को दो चीजों से मिलाकर बनाया है, मैटर एंड एनर्जी। बच्चों मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो अभी तो हम एनर्जी नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम मैटर पढ़ रहे हैं। तो इसमें से जो जो चीजें एनर्जी हैं हटा दीजिए। ये देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैंने हटा दिया, ठीक है बेटा। और बच्चों ये देखो, लाइट हटा दें, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है, मैटर नहीं। फायर एनर्जी है, मैटर नहीं। लाइटनिंग आसमानी बिजली मैटर नहीं, एनर्जी है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज सम मास, exerts pressure and can be perceived by our
senses is called matter. ओके, ठीक है बेटा। बच्चों, दुनिया की हर चीज मैटर है। ठीक है, आपके सामने मैटर की कुछ शक्लें आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए बेटा, एयर, एनिमल्स, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने मैटर की। ये सब बच्चों मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज सम मास, exerts pressure and can be perceived by our senses is called matter. ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अगली बात करूं, आगे बढ़ूं। अच्छा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। आइए कुछ नया करते हैं। बच्चों, मैटर की कॉमन स्टेट 3 होती हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है। अच्छा, आपने ये बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं 6, 7, 8 क्लास में पढ़ी थी। दोबारा सुन लें बच्चों। मैटर की कोई भी फॉर्म हो, मतलब मैटर की कोई भी स्टेट हो, मैटर की कोई भी स्टेट हो, अल्लाह ने उसको कंपोज किया है बाय पार्टिकल्स। सॉलिड स्टेट पार्टिकल से कंपोज हुई है, जर्रात से बनी है। लिक्विड पार्टिकल से कंपोज हुई है। गैसियस स्टेट पार्टिकल से कंपोज हुई है। ठीक है। अच्छा, मतलब मैटर की तीनों कॉमन स्टेट्स पार्टिकल से बनी है। जब तीनों पार्टिकल से बनी है तो तीनों डिफरेंट क्यों हैं? आपको ये बात पता है कि गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, राइट? उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी वीक होती है। ठीक है। अच्छा, और ये तो आपने बचपन में पढ़ा था कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, शेप भी नहीं होता। जितने बड़े सिलेंडर में भर दें उतने बड़े सिलेंडर में फैल जाती है, बिखर जाती है, और शेप भी कोई नहीं होता। ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े कंट्रोल में होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में गैप होता है, मगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इनफ टू होल्ड टुगेदर, यानी उन्हें होल्ड करने के लिए काफी होती है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में गैप होता है, जिसमें से दूसरे मॉलिक्यूल निकल के आराम से इधर से इधर चले जाते हैं। यही वजह है कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। पानी को जिस शक्ल के बर्तन में भरेंगे वैसा ही हो जाएगा। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, लेकिन हाँ, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि सॉलिड में शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोजली टाइटली पैक्ड हुए होते हैं। ठीक है। ये वो बात है जो आज आप पहली मर्तबा नहीं बल्कि कई बार सुन चुके हैं। ये देखिए बेटा बच्चों, गैसियस स्टेट नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गैसियस स्टेट, बच्चों लिक्विड स्टेट,
और बच्चों सॉलिड स्टेट आप खुद ही देख लीजिए, गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यही वजह है कि गैसियस स्टेट का इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप होता है। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट नहीं होता। डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप। और सॉलिड का शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ये बातें ज़हन में रखिएगा, आपके काम आनी है बच्चों, ये बातें ध्यान में रखिएगा, आपके काम आनी है। ठीक है, मजीद बात अगर मैं आपसे कहूं तो ये देखो बच्चों, एक सीनरी है, मतलब कहीं ना कहीं की शायद ये कोई पिक्चर होगी, है ना बच्चों, कहीं ना कहीं की शायद ये कोई पिक्चर होगी। आप अगर गौर करें तो इसमें वाटर मैटर की तीनों स्टेट में नजर आ रहा है। वाटर मैटर की तीनों स्टेट में नजर आ रहा है। ये देखिए मैंने सर्कल किया है, ये क्या है बेटा, ये मैटर की फर्स्ट स्टेट है जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल कितने जैम पैक होते हैं आपके सामने है, नजर भी आ रहा होगा आपको। और बच्चों ये देखो, ये मैटर की, ये वाटर की सेकेंड स्टेट है। सेकेंड स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं ये आपके सामने मौजूद है। और ये रही मैटर की थर्ड वन बच्चों, तीसरी स्टेट, जिसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मजीद बात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे और करना चाहता हूं बच्चों। मैटर की, मेरा बेटा, मैटर की दो स्टेट्स होती हैं। मैटर की दो स्टेट्स होती हैं, सॉरी, मैटर की बच्चों थ्री स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, उन थ्री स्टेट्स में आप अगर गौर करें तो मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, जिनके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है बेटा, अच्छा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। बच्चों सॉलिड स्टेट की ये एग्जाम्पल है। सॉलिड स्टेट मतलब जितनी भी सॉलिड चीजें हैं सारी ऐसी होती हैं, और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ऐसे मतलब क्लोज, क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, राइट। ठीक है, अच्छा, यही वजह है कि हम, अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिक्स पोजीशन होती है, अपनी जगह से मूव नहीं करते। और ये तो पता ही होगा कि सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब कैन नॉट बी स्क्वाइज्ड, इनको दबाएं तो दबते नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जबकि लिक्विड स्टेट मैटर की ऐसी स्टेट होती है और इसके मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। अट्रैक्शन उनमें, अट्रैक्शन गैस के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है। और बच्चों लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है क्लोजली पैक्ड होते हैं,
लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, मगर नॉट एज मच एज सॉलिड। जितने क्लोज सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल इतने क्लोज नहीं होते। लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे मूव करते हैं, नजर आया? और बेटा लिक्विड जो होता है वो रिजिड नहीं होता। लिक्विड के लिए ये वर्ड ही इस्तेमाल नहीं करते। कभी भी सख्त कभी भी नहीं सुना होगा लिक्विड बहुत सख्त है, नो, ये लिक्विड का वर्ड ही नहीं है। कैन नॉट बी स्क्वाज्ड, इसको दबाएं तो ये दबता भी नहीं है, ठीक है। नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अगर किसी लिक्विड को बच्चों फ्लो करें, लिक्विड एवापोरेट भी होते हैं और एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उनको पलटा भी जा सकता है। लिक्विड कैन फ्लो, बच्चों लिक्विड कैन फ्लो, जबकि गैसियस स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहद कमजोर होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करते। हम गैस के मॉलिक्यूल, अच्छा नॉट रिजिड, कैन बी स्पाइस्ड, ठीक है। मतलब गैसेस रिजिड नहीं होती और आराम से दबाएं तो दब भी जाती हैं। नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। किसी भी गैस को अगर फ्लो करें तो ये एस्केप कर जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। और देखें गैस के मॉलिक्यूल बेटा ऐसे होते हैं, इतने दूर दूर जैसे नजर आ रहे हैं आपको, इनको मैंने रोका है, इतने दूर दूर होते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है और मॉलिक्यूल चूंकि तेजी से मूव करते हैं इसलिए इनकी वेलोसिटी हाई होती है और इनमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वेलोसिटी हाई, काइनेटिक एनर्जी भी हाई, लेकिन मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस भी हाई, लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी वेरी वीक होती है। और बच्चों गैसेस फ्लो नहीं करती, मॉलिक्यूल इस तरह एस्केप कर जाते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट मैटर की ऐसी स्टेट होती है। आप अगर देखें तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रही होगी, है ना बेटा? इनके दरमियान आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस नजर आ रहा होगा। इसी गैप में से मॉलिक्यूल निकलकर इधर से उधर चले जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू गैस, ठीक है, सही। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी बच्चों जाहिर सी बात है जब मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स की मोशन वैसी नहीं है जैसी गैसियस स्टेट में होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है, ठीक है। अगर लिक्विड को फ्लो करें तो आराम से फ्लो हो जाता है, ठीक है। और बच्चों ये है अरेंजमेंट किसकी? सॉलिड के पार्टिकल्स की। सॉलिड के जो जर्रात होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं,
जैम पैक होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, ठीक है, बट दे हैव सम वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी इनमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। और वो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या करती है? पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है। देखो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल आपने देखा इस तरह से वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चों लेकिन देखो, ये मेरे हाथ में नजर आ रहा होगा, शायद आपको नहीं आ रहा, ये मेरे हाथ में शायद आपको कुछ दिखाई दे रहा है। वॉच है मेरी, घड़ी है, घड़ी है बेटा, सॉलिड है। इसके भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे, मगर बेटा वाइब्रेशन महसूस तो नहीं हो रही। कान से लगा के देखें तब भी महसूस नहीं हो रही। मगर साइंस ये कहती है, काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि दे हैव सम वाइब्रेशनल एनर्जी। बच्चों, कायनात में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका वजूद तो है मगर वो हमें महसूस नहीं होती। जैसे हमारे मुंह से साउंड वेव्स निकलती हैं, साउंड की वेव होती है बेटा, नजर तो नहीं आ रही होंगी आपको, मेरे मुंह से साउंड की वेव निकल रही है, ठीक है। एटम इतना स्मॉल होता है कि ना माइक्रोस्कोप से नजर आता, ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर आता, हाँ एटॉमिक माइक्रोस्कोप से नजर आता है। जो चीज इतनी स्मॉल हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आ रही हो, सोचें उसकी वाइब्रेशन कैसे फील होगी। जरा पार्टिकल का साइज तो देखें। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मुझे आपसे जिस टॉपिक पर बात करनी है, अब मुझे आपसे जिस टॉपिक पर एक्चुअली बात करनी है वो ये है, तहम्मुल से सुनिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है इसमें? एक्सप्लेन काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अच्छा, यानी हमें मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं उनकी काइनेटिक डिस्क्रिप्शन देनी है। सवाल ये पैदा होता है कि काइनेटिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? गौर से सुनो बच्चों, 2 साइंटिस्ट थे, उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम था, उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम था बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन, और दूसरे का नाम था मैक्सवेल। 1859 में इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई थी और उसका नाम रखा था काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, इन दोनों ने अपनी इस थ्योरी में हमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक बताई, तीनों के बारे में, तीनों स्टेट्स के बारे में हमें एक अहम मालूमात फराहम की, और उसी मालूमात को हम कहते हैं काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों क्या कहते हैं? काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। बच्चों, मैटर की 3 स्टेट्स की काइनेटिक डिस्क्रिप्शन
सबसे पहले तो आपने मेन हेडिंग बनानी है, काइनेटिक डिस्क्रिप्शन, यानी जो डिस्क्रिप्शन काइनेटिक थ्योरी ने दी, जो डिस्क्रिप्शन काइनेटिक थ्योरी ने दी उस पर बात करनी है। नंबर 1 सबसे पहली जो हेडिंग हम बनाएंगे वो बच्चों ये होगी, यानी सॉलिड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी। केएमटी मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने सॉलिड स्टेट के बारे में क्या क्या बातें बताई, गौर से सुनिएगा। अभी अभी तो मैंने आपको सारी दिखाई हैं, अभी अभी मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं। नंबर 1, इन सॉलिड स्टेट molecules are tightly packed with one another। अभी अपनी आंखों से देखा आपने, सॉलिड स्टेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके। और बच्चों नंबर 2, दे हैव वाइब्रेटरी मोशन। अभी अभी आपने देखी है, इनमें वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये वाइब्रेशन करते हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, यानी अपनी जगह रहते हुए, मॉलिक्यूल अपनी जगह रहते हुए ऐसे 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 वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, जभी तो हमने ये बात बोली है कि दे हैव वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। अभी अभी आपने देखा है इसको। और बच्चों, और बेटा नंबर 3, molecules of solid do not slip or slide over one another। यानी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जैम होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जैम होते हैं, स्लाइड नहीं करते, स्लिप नहीं होते। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फिसलते नहीं है, एक जगह जकड़े हुए होते हैं, जमा हुए हुए होते हैं। और ये तो खैर आपको पता ही है, दे पजेस, किसकी बात हो रही है, सॉलिड की बात हो रही है। दे पजेस डेफिनेट शेप। बच्चों दे पजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। बच्चों शेप भी डेफिनेट और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्या आपने मेरी ये वाली बात सुन ली? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये अधूरा क्वेश्चन बच्चों, ये अधूरा क्वेश्चन आज मैं यहाँ आपकी क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। इसे बेटा बिल्कुल एज इट इज अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंशाल्लाह कल वाली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुझे और अपने स्कूल को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।